हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौरांग। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड फूड। तो इस चैप्टर में हम ऑल अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से ग्रो करते हैं, किस तरीके से ये हमारे लिए एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं, किस तरीके से हम इनका फायदा उठा सकते हैं और हमारे लिए किस किस प्रोसेस में हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ऑल अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड फूड। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपने क्या किया है, आपने कई काइंड्स के प्लांट्स भी देखे हैं और कई काइंड्स के एनिमल्स भी देखे हैं, है ना। However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. ठीक है, लेकिन हमारे आसपास कुछ और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं जिन्हें हम इतनी आसानी से नहीं देख सकते। ठीक है, these are called microorganisms और microbes। अब हम इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, इन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। ठीक है, जिन ऑर्गेन्स को हम आसानी से नहीं देख सकते या फिर हमें उनके लिए किसी मशीन या फिर किसी इक्विपमेंट की नीड होती है, हम उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। ठीक है, चलिए करते हैं आगे कंटिन्यू। For example, you might have observed that during the rainy season, most bread get spoiled and its surface gets covered with greenish white patches। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने देखिए रेनी सीजन में देखा होगा कई बार आप जैसे ब्रेड या फिर रोटी वगैरह का भी जैसे बाहर रखा छोड़ देते हैं, तो उस पे क्या होता है, उसमें कुछ समय बाद क्या होता है, उस जब वो थोड़ा बहुत से गीली तो होती है आपकी रोटी या फिर आप कुछ भी रखा छोड़ दें, तो क्या होता है उसको कुछ समय बाद आप देखते हैं क्या होता है, उसके ऊपर कुछ ग्रेइश व्हाइट कलर के पैचेस से ग्रो होने लग जाते हैं। कैसे ग्रेइश व्हाइट कलर के से छूने में भी अच्छे नहीं लगते, बड़े गंदे से लगते हैं वो देखने में। तो वो क्या होते हैं, वो क्या है, वो है फंगी। आपने क्लास 7 में पढ़ा था फंगी के बारे में। ऑब्जर्व दीस पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अब आपको क्या करना है, अब आपको वो जो पैचेस से ग्रो किए हैं जिन्हें आपने पढ़ा था कि फंगी होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म फंगी होते हैं, तो अब आपको उन ऑर्गेनिज्म को अब आपको क्या करना है, अब आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से उन्हें देखना है। ठीक है, you will see tiny black rounded structure। हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे tiny black rounded structure। कैसे structure, tiny black rounded structure। do you know what is structure and where do these come from। अब क्या आप जानते हैं ये स्ट्रक्चर कहाँ क्या है और कहाँ से आए। तो अब इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं एक्टिविटीज के हेल्प से और इस टॉपिक 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए टॉपिक 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक्टिविटी 2.1 यहाँ पे आपको सबसे पहले ये एक एक्टिविटी दी है। ठीक है, collect some moisture from the field in a beaker and add water to it। After the soil particles have settled down, observe observe a drop of water from the beaker under a microscope। What do you see। तो आपको क्या करना है, अब आपको ना मॉइस्ट सॉइल लेनी है, आप किसी फील्ड वगैरह में जाके ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको मॉइस्ट सॉइल लानी है कहीं से, आपको खेत वगैरह में मिल सकती है, आप या फिर जहाँ पे खेलते हैं आपको स्कूल से मिल सकती है, आपके घर के आसपास भी मिल सकती है। तो आपको मॉइस्ट सॉइल लानी है कहीं से। ठीक है, बीकर में फिर उसे आपको क्या करना है, आपको बीकर में डाल देना है, गर्म वगैरह कुछ नहीं करना है उसे, ओनली बीकर में डाल देना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको उसमें वाटर ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, वाटर। ठीक है, जब उसके जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो रहा है, आपने पढ़ा रखा है कि सेडिमेंटेशन जब होती है तो जो आपके सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ी देर वेट करना है। जब आपके जो सॉइल के पार्टिकल्स है वो पानी के नीचे, पानी में नीचे बैठ जाए, आपके बीकर में नीचे बैठ जाए, तो आपको क्या करना है, ऊपर से थोड़ी सी ड्रॉप लेनी है वाटर की बीकर से और उसे माइक्रोस्कोप में रख के देखना है। कहाँ पे, माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, आप क्या देखेंगे, आप क्या देखेंगे, आप कई सारे टीनी टीनी ऑर्गेन्स आपको वहां पे दिखेंगे। कैसे ऑर्गेन्स, टीनी टीनी ऑर्गेन्स। जब आपको नॉर्मली तो दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जब आप उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर से दिखेंगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेन्स जैसे कीड़े से दिखाई देंगे। ठीक है, अब आपकी अगली एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी 2.2 टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड। अब आपको क्या करना है, अब आपको पॉन्ड से कुछ ड्रॉप्स लेनी है वाटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप। ठीक है, आपको क्या करना है, अब आपको वो जो आपने वाटर की ड्रॉपलेट ली पॉन्ड से, अब आपको क्या करना है, उसे एक ग्लास स्लाइड पे रखना है। ग्लास स्लाइड मतलब एक ग्लास जैसी जगह पर जहाँ पे नीचे कांच की जगह हो। ठीक है, और फिर उसे उसके ऊपर डाल के माइक्रोस्कोप से देखना है। फिर आप क्या देखेंगे,
आपस में भी कई सारे टेनी टेनी ऑर्गेन्स से मूव करते हुए देखेंगे। सो अब यहाँ पे क्या लिखा है, डू यू फाइंड एनी टेनी ऑर्गेन्स मूविंग अराउंड? क्या अब आपको वहां पे कई सारे टेनी ऑर्गेन्स मिले हैं घूमते उस पानी में? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे आपको वहां पे बहुत सारे टीनी टीनी ऑर्गेन्स मिलेंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेन्स। क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेन्स। ओके, ये आपका इसका आंसर है यस। ओके, चलिए, these observations show that whether water and soil are full of tiny organisms। अब ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है इसने आपको क्या बताया, आप वाटर लें चाहे आप सॉइल लें, ये पूरे सारे के सारे आपके टिनी ऑर्गेनिज्म से भरे हुए होते हैं। क्या टिनी ऑर्गेनिज्म से भरे हुए होते हैं? आपका क्या कहते हैं, आपका वाटर भी और आपका सॉइल भी, ठीक है। थ्रो दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। दो मतलब आप, जबकि आपके सारे के सारे जितने भी आपके एनिमल्स हैं वो सब आपके माइक्रोब्स में नहीं आते। जितने भी आपको टिनी टिनी ऑर्गेन्स मिले होंगे, ऐसा हो सकता है कि वो सब माइक्रोब्स की कैटेगरी में ना आते हो, लेकिन ये जो लेकिन वो छोटे हैं इसलिए वो आपको दिखाई दिए। इससे आपको क्या पता चलता है कि आपके सॉइल और वाटर में टिनी टिनी ऑर्गेन्स बहुत पाए जाते हैं, चाहे वो सभी माइक्रो या माइक्रो ऑर्गेन्स हो या ना हो। ऐसे भी हो सकता है कि छोटे छोटे ऑर्गेन्स हो लेकिन हम उन्हें माइक्रो ऑर्गेन्स की कैटेगरी में नहीं रखते हो, ठीक है। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with unaided eye। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ये ऑर्गेन्स जो होते हैं ये इतने स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि आप इन्हें डायरेक्ट अपनी आंखों से नहीं देख सकते। क्या नहीं कर सकते, अपनी आंखों से इन्हें नहीं देख सकते, डायरेक्ट अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है यहाँ पे। हाँ, some of these are such as fungus that grows on bread can be seen with a magnifying glass। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेन्स जैसे कि आपकी फंगी हो गई, क्या हम उसे भी माइक्रो ऑर्गेन्स कहते हैं, लेकिन आप उन्हें क्या कर सकते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से, ठीक है। अभी आपने पढ़ा था कि अब आपको क्या करना है, अब आपको वो जो ब्रेड वाले पीसेस ग्रो किए थे, अब आपको उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है कि वो जो ब्लैक ग्रीनिश व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर लगा था वो मैग्नीफाइंग ग्लास में कैसा दिख रहा है। तो आप क्या देखेंगे, आप ग्रीश व्हाइट कलर के कुछ टिनी टिनी ऑर्गेन्स घूमते हुए देखेंगे। लेकिन लेकिन अभी आपने क्या पढ़ा कि आपको टिनी ऑर्गेन्स होते हैं वो आपको टेलीस्कोप की मदद से देखने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेन्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देख सकते हैं। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। लेकिन क्या होता है, ज्यादातर ऑर्गेन्स होते हैं वो माइक्रोस्कोप के बिना हेल्प से नहीं देख सकते हम। बहुत ही और कुछ ही ऑर्गेन्स ऐसे हैं जो हम क्या कर सकते हैं, हम मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देख भी सकते हैं, वरना हमें माइक्रो ऑर्गेन्स को देखने के लिए ज्यादातर माइक्रोस्कोप की नीड पड़ती है। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेन्स और माइक्रोब्स। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेन्स और माइक्रोब्स, ठीक है। ये आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए अपने बुकों में, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेन्स आर क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर ग्रुप्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेन्स जो हैं अब इन्हें हमने फोर मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। किसमें, फोर मेजर ग्रुप। these groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae, ठीक है। अब इन ग्रुप्स को क्या कहते हैं, एक आपको होता है बैक्टीरिया वाला ग्रुप, एक को हम कहते हैं फंगी, एक को तो हम कहते हैं प्रोटोजोआ और एक को हम कहते हैं कॉमन एल्गी। एल्गी मतलब जो आपको कॉमन जगह हर जगह ज्यादातर पाई जाती है, ठीक है। सम एल्गी और कुछ एल्गी, ठीक है। सभी एल्गी नहीं, कुछ टाइप्स के एल्गी को ही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सम ऑफ दी कॉमन ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 टू 2.4। अब आपको उसी तीन चीज पे, अब आपको यहाँ पे देखिए 2.1 से 2.4 तक आपको कई सारे टेनी ऑर्गेनिज्म दिखाए गए हैं। तो देखिए आपके बैक्टीरिया हैं, ये दोनों आपके बैक्टीरिया हैं, देखिए ये आपको कॉमन लगे होंगे क्योंकि ये बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। ये होता है आपका एल्गी, ठीक है। एल्गी आपकी इस तरीके से ग्रो करती है, इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं स्पिरोगायरा, ठीक है। और इसे आप क्या कहते हैं, आप इसे कहते हैं चलैमीडोमस डोमोनस ऐसे करके कुछ कहते हैं। और प्रोटोजोआ, आप इसे प्रोटोजोआ में आपका एमोनिया आता है, ठीक है। और उसमें आपका क्या आता है, पैरामैकियम, ठीक है, पैरामैकियम, ओके। आपका पैरामैकियम भी एक प्रोटोजोआ का ही पार्ट है, ठीक है। और आपको यहाँ पे कुछ फंकी की पिक्चर दी गई है, जैसे कि आपका ब्रेड मोल्ड, ठीक है, एस्परगिलस, ठीक है। चलिए और आपको यहाँ पर पेनिकलम की भी पिक्चर दी गई है, ओके। चलिए
Viruses are also microscopic but are different from microorganisms. अब आप क्या कहते हैं? आपने वायरस सुना हो, वायरस भी आपको बहुत छोटे छोटे आपको, जैसे आपको अभी कुछ टाइम पहले कोविड 19 आया था, कोविड 19 भी तो वायरस ही था। कोविड 19 को आपने देखा तो एक इमेज की मदद से दिखाया जाता है, देखिए उसकी इमेज भी कुछ यहाँ पे दिखाई गई है नीचे, ये देखिए इस टाइप का कुछ कुछ दिखता था वो, इस टाइप के वायरस देखिए, आपको वायरस की पिक्चर दिखाई गई 2.5 में, ठीक है। तो इस टाइप से आपके वायरस दिखते हैं। तो ये वायरस क्या होते हैं? वायरस भी आपको माइक्रोस्कोप वगैरह की मदद से दिखते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेन से अलग होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेन्स। और यहाँ पे एक चीज और है, ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं ना, ये ओनली होस्ट ऑर्गेन्स के अंदर ही होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियम भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, ठीक। यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आपके जो टेनी ऑर्गेन्स होते हैं वो तो आपके हर जहाँ उन्हें न्यूट्रिशन मिले वहाँ ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। आपका बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, बैक्टीरिया को तो ये तो है नहीं क्या आपको, बैक्टीरिया की बात चलो छोड़े हम, तो फंगी को ऐसा तो है नहीं कि वो किसी एनिमल के अंदर ही जाके ग्रो, किसी प्लांट के अंदर ही जाके ग्रो, है ना। ऐसा तो है नहीं, वो तो जहाँ पे उसे न्यूट्रिशन मिलते हैं वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। लेकिन जो वायरसेस हैं, ये कहाँ रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली, कहाँ पे अपने लिटिल वंस को ग्रो करते हैं, कहाँ पे, ओनली होस्ट ऑर्गेन्स के अंदर, जिसके अंदर ये पहुंचते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस को क्या होता है, हम ह्यूमंस को वायरस हो जाता है, एनिमल्स को वायरस हो जाता है, कई बार प्लांट्स को हो जाता है। तो होस्ट ऑर्गेन्स कौन है यहाँ पे? या तो बैक्टीरियम है, या फिर प्लांट, या फिर एनिमल, ठीक है। यहाँ पे आपको वायरस के बारे में बताया गया है, इसलिए ये फिगर भी आपकी इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिए, ठीक है। Some of the viruses are shown in figure 2.5. Common elements like cold, influenza, flu, and most cups are caused by viruses. ठीक है, अब आपको कुछ वायरसेस की पिक्चर दिखाई गई है फिगर 2.5 में, और आपको कुछ यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स दिखाए, मतलब जो आपको वायरस की वजह से होते हैं, जैसे कि आपको कोल्ड हो जाता है, वायरस की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा, जिसे आप फ्लू बोलते हैं, जो आपकी आंखों में हो जाता है, वो आपको वायरस की वजह से होता है। और कई बार आपको कफ हो जाता है, ये भी आपको वायरस की वजह से ही होता है। देखिए आपको यहाँ फिगर 2.5 में वायरस की पिक्चर भी दिखाई गई है। अभी मैंने आपको दिखाया था, ये आपका क्या है, ये आपका वायरस है, और ये भी आपका वायरस है, ठीक है। अभी मैंने आपको कोविड 19 का एग्जांपल देने के लिए ये इमेज दिखाई थी, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा कोविड 19 वाले वायरस की तरह ही दिखता था, तो आपका एग्जांपल समझाने के अच्छे से मैंने आपको दिखाई थी, ओके। Serious disease like polio and chickenpox are also caused by viruses, ठीक है। अब जैसे कि आपको कई लोगों को क्या हो जाता है, आपने सुना होगा पोलियो हो जाता है, कई लोगों को चिकन पॉक्स हो जाता है। तो ये जो बीमारियां होती हैं, ये भी वायरसेस की वजह से ही होती है। और डिसीज लाइक dysentery, मलेरिया आर caused by protozoa whereas typhoid and tuberculosis are bacterial disease। हमने डिसीज सुनी होंगी, जैसे क्या लोगों को डायसेंट्री हो जाती है, मलेरिया हो जाता है, ठीक है, डायसेंट्री में लूज मोशन टाइप हो जाता है, ठीक है। तो ये किससे होती है? प्रोटोजोआ बैक्टीरिया से होती है। कौन से? प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोन जिन्हें हम बोलते हैं, फुल फॉर्म अगर हम इनका फॉर्मूला वगैरह देखें तो प्रोटोजोन भी निकाला जाता है, ठीक है। और टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस जो होती है, ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम टीबी भी बोलते हैं, ये बैक्टीरियल डिजीज होती है, बैक्टीरिया की वजह से हो जाती है, ठीक है। You have learnt about some of these organs in class 6 and 7, और आपने कुछ organs के बारे में क्लास 6 और 7 के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, क्या है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेन्स लिव। लेकिन अब आपने माइक्रो ऑर्गेन्स के बारे में तो बहुत पढ़ लिया, ये होते क्या है, लेकिन अब बात ये भी तो आती है कि माइक्रो ऑर्गेन्स कहाँ पे रहते हैं। तो microorganisms may be single celled like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular such as many algae and fungi। अभी जो microorganisms होते हैं, ये सिंगल सेल होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल सेल। जैसे कि आपका बैक्टीरिया सिंगल सेल होता है, आपकी कुछ कुछ एल्गी भी सिंगल सेल होती हैं, आपकी जो प्रोटोजोन्स होते हैं जिन्हें हम प्रोटोजोआ कहते हैं, वो भी आपके, या फिर मल्टी सेलुलर जिन्हें हम कहते हैं, वो भी आपके मेरी तरह सिंगल होते हैं, ठीक है। जैसे कि कई एल्गी होती हैं, फंगी भी होती है जो मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है। ठीक है, या तो वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जैसे कि कई एल्गी भी होती हैं और फंगी भी होती हैं, ठीक है। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पहली बात तो ये हर टाइप के एनवायरनमेंट पे रह लेते हैं। ये आइस कोल्ड क्लाइमेट जहाँ पर एकदम बर्फ गिरती हो, और हॉट स्प्रिंग जहाँ पे
बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। फिर डेजर्ट्स में भी रह लेते हैं, तो मार्शी लैंड तक भी रह लेते हैं। ठीक है, ये आपका आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे रह लेते हैं। ठीक है, आपने ऑर्गेन्स के बारे में बहुत सुना, लेकिन बात ये भी तो आती है कि ऑर्गेन्स रह कहाँ पे लेते हैं। ओके, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ओके, चलिए ठीक है। एंड डेजर्ट्स टू मार्शलैंड्स, और मार्शलैंड्स से ये लोग रह लेते हैं। ठीक है, मार्शलैंड्स का मतलब क्या होता है, मतलब कीचड़दार, जहाँ पे कीचड़ वगैरह भरी रहती है ना, यहाँ पे गंदगी होती है बहुत ज्यादा, दलदला भी होता है, वहां पे भी लोग रह लेते हैं। ठीक है, चलिए। दे ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और ये क्या कहते हैं, ये हमारे ह्यूमंस के अंदर भी पहुंच जाते हैं, कई बार हमारी बॉडीज के अंदर भी रहते हैं। ऐसा भी कई बार हो जाता है कि पता चलिए हम हमारे स्टोमक के अंदर बैठे हुए कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं हमसे, हमारे जो हमारा जो हमारा बॉडी होती है, वो जो न्यूट्रिशन बनाती है, ये उसे यूटिलाइज करते रहते हैं। ठीक है, some microorganisms grow on other organs while others exist freely, और कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी होते हैं जो और अदर ऑर्गन्स के ऊपर ग्रो आते हैं, जैसे एनिमल्स पे ग्रो कर गए, प्लांट्स पे ग्रो कर गए, और कई बार ऐसे ऑर्गन्स भी होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, कहीं पे भी घूमते रहते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक 2.3 माइक्रो ऑर्गन्स एंड अस। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गन्स और हमारा कैसे रिलेशनशिप हम थोड़ा बहुत स्टेप से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गन्स एंड अस। ओके, माइक्रोऑर्गन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ठीक है, माइक्रोऑर्गन्स क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारी लाइफ से। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज एंड वेयर सम ऑफ देम आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। लेट अस लर्न सम इन अबाउट लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। ठीक है, अब ये जो माइक्रोऑर्गन्स हैं, कुछ तो इनमें हमारे लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं, और कुछ हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होते हैं, और कई सारे डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, कई बेनिफिशियल हाँ और कुछ हार्मफुल, और कुछ डिसीज भी कॉज करते हैं। ठीक है, अब हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेन्स। ठीक है, किसके बारे में, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेन्स। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे किस तरीके से मेकिंग ऑफ कर्ड और बैटर ब्रेड बनती है, आपकी कर्ड और ब्रेड कैसे बनती है। फिर हम एक्टिविटी 2.3 में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, यीस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेन्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो पढ़ेंगे, किस तरीके से मेडिसिन यूज किया जाता है, मतलब किस तरीके से मेडिसिन बनाने में काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वैक्सीन पढ़ेंगे कि इनसे वैक्सीन के अंदर बनती है। फिर हम इंग्रेडिएंट सॉइल फर्टिलिटी पढ़ेंगे कि सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ाई जाती है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करने में हेल्पफुल होते हैं। और लास्ट में एक्टिविटी 2.5 में इनका प्रैक्टिकल करेंगे इस वाले टॉपिक में। ठीक है, ये आपका टॉपिक पूरा लिंक है जो जहां तक मैंने आपको भी बताया। ठीक है, चलिए और चलिए फ्रेंडली माइक्रो, ओके, माइक्रो ऑर्गेन्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेन्स होते हैं, ये वेरियस पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड ब्रेड एंड केक। अब हम माइक्रो ऑर्गेन्स का किस किस चीज में यूज करते हैं, ये हमारे लिए प्रिपरेशन ऑफ कर्ड करने में काम आते हैं, हम इसे दही बनाते हैं। ठीक है, ब्रेड की फॉर्मेशन की जाती है इनकी मदद से, और केक की फॉर्मेशन की जाती है। माइक्रो ऑर्गेन्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस, और माइक्रो ऑर्गेन्स बहुत टाइम से यूज किए जा रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल बनाने में बहुत एक मेजर रिसोर्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। ये क्या है माइक्रो ऑर्गेन्स की, हमें क्लीनिंग अप में भी एनवायरनमेंट के बहुत यूज हो रहे हैं, हम इसे क्लीन करने में एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्टेज, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल फीसेस etc are broken down into harmless invisible substances by bacteria। इन्हीं माइक्रो ऑर्गेन्स जिसमें हमारी बैक्टीरिया कैटेगरी है, उसी बैक्टीरिया की कैटेगरी की मदद से ये जो ऑर्गेनिक वेस्टेज है, जैसे कि हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, या फिर रिमेन्स ऑफ एनिमल्स होती हैं, ठीक है, फिर फीसिस होती है, वेस्ट होती है एनिमल्स जो निकालते हैं। ठीक है, और कई सारी ऐसी चीजें हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, उन्हें हार्मफुल से यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, हार्मफुल जो चीजें हैं उन्हें हार्मलेस चीजों में वो किया जा रहा है, क्या कहते हैं, कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, और यूजुअल सब्सटेंसेस में बैक्टीरिया की फॉर्मेशन की मदद से, बैक्टीरिया की मदद से ये क्या करते हैं, ये हार्मफुल चीजों को ये उसे क्या करते हैं, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, बायोडिग्रेडेबल जो चीजें होती हैं ये उसे किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं।
Recall that bacteria are also used in the preparation of medicine. अब आप याद कीजिए कि आपने पहले भी पढ़ रखा है कि ये जो बैक्टीरिया है ये मेडिसिन की प्रिपरेशन में यूज किया जाता है इन एग्रीकल्चर। दे आर यूज्ड टू increase soil fertility by fixing नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन की फिक्स करने की मदद से ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में, कि क्या करते हैं ऑर्गेन्स। ये राइजोबियम आपका क्या होगा, राइजोबियम आपका एक बैक्टीरिया है जो आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में प्लांट्स कन्वर्ट कर देता है सॉइल में मिक्स करके। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब मैं आपको आगे का अगली वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे इस चैप्टर का, जिसमें हम मेकिंग ऑफ कर्ड ब्रेड और आगे के बाकी टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उतना ही करवाना चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ, और आपको पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बाकी आप मेरे डायरेक्टली चैनल पेज से भी जाके उसका लिंक देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही और वीडियो बनाते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।